जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि टॉप किस्म की खबरें और लेटेस्ट खबरें आपकी खिदमत में लेके मैं हाजिर होता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो आ रही है कि IPL के ऊपर, कि IPL 2023 का आज से स्टार्ट हो रहा है और क्या सीन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर बात करते हैं सरफराज़ अहमद पे। सरफराज़ अहमद का बड़ा बयान निकल के सामने आया और इंटरव्यू कल उन्होंने दिया है एक चैनल को, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी आगे जाके। जो हमारे नजम सेठी साहब हैं उनका बड़ा बयान निकल के सामने आया एशिया कप के हवाले से, वो भी आपको शेयर करते हैं। और एट दी एंड बात करते हैं बाबर आजम के ऊपर बड़ा बयान दिया है जेम्स एंडरसन ने, वो भी आप तक खबर पहुंचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं जो पहली खबर पे कि IPL 2023 का स्टेज सेट हो चुका है और आज IPL का पहला मैच खेला जा रहा है चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के दरमियान। पिछले साल का चैंपियन है गुजरात टाइटंस, वो अपने टाइटल को डिफेंड करने जा रहा है और पहला मैच ही उनका और बड़ा एक्साइटेड मैच है। चेन्नई सुपर किंग में MS धोनी कैप्टनसी करते हुए नज़र आएंगे और टाइटंस की तरफ से जो है हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे। तो बड़ी अच्छी, क्योंकि कल के दिन में जो खबर निकल के सामने आई थी वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई IPL की जो ट्रॉफ़ी की रुनमाई की गई है और सारे कैप्टन्स मौजूद थे, उनकी फ़ोटोशूट हुआ है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की बात करें तो वो फ़ोटोशूट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एट दी एंड बड़ा आउटस्टैंडिंग इवेंट लग रहा है और बड़े RCB दे लें किस तरह उन्होंने अपनी रुनमाई की है अपनी किट की। फिर उसके बाद बाकी टीम्स को दे लें, बड़ी आउटस्टैंडिंग किट्स है सबकी और बड़ा मज़ा आएगा देख के। अब IPL को मैं थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वैसे भी हमारी पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम के साथ ही बिज़ी रहेंगे। लेकिन एट दी एंड जब हमारे पास IPL की भी खबरें आएंगी तो हम वो भी आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे और अपने फैंस तक वो सारी खबरें पहुँचाते रहेंगे। इसके अलावा बात करूँ तो एक बड़ा स्क्वाड है टाइटंस के पास, जिसमें मनोहर है, उनके पास डेविड मिलर हैं और उसके बाद केन विलियमसन है, सुदर्शन है, उसके बाद शुभमान गिल हैं, फिर हार्दिक पांड्या खुद होंगे, ऑडियन स्मिथ हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स को बर्बाद करने में जिनका हाथ था वो भी हैं इनके पास, ऑडियन स्मिथ भी हैं, फिर राहुल इनके पास हैं, विजय शंकर इनके पास हैं, मैथ्यू वेड हैं जिन्होंने कराची किंग्स का पट्टा बिठाया था, अब चले गए हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने। फिर उसके बाद बात कर लूँ तो आपके पास भारत हैं, फिर उर्विल पटेल हैं, फिर उसके बाद साहा हैं, फिर जोसेफ हैं, उसके बाद आपके पास दर्शन हैं, फिर जयंत यादव हैं, फिर लिटल हैं, जोश लिटल हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद शामी हैं, मोहित शर्मा है, नूर अहमद है, प्रदीप संगवन है, राशिद खान है इनके पास, फिर किशोर हैं, शिवम मावी हैं और यश दायल हैं। तो ये इनका टोटल स्क्वाड है जो कि इनमें से देखते हैं प्लेइंग 11 किन को खिलाते हैं। आज शाम को 7 बजे मैच खेले जाएगा पाकिस्तान में, तो ये बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढने से मिलेगा वेबसाइटों पे, लेकिन फेसबुक पे आप कहीं लाइव पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं, जिसकी वजह से आपको ये मैच बहुत मुश्किल है कि नज़र आए, लेकिन आप जाकर ढूंढेंगे फेसबुक वगैरह पे तो आपको वहाँ पे इंशाल्लाह ईज़िली अवेलेबल होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। फिर अजिंक्य रहाणे हैं, सुपर किंग का मैं आपको स्क्वाड ही बताता चलूँ तो अजिंक्य रहाणे हैं, रायडो हैं, फिर गायकवंद है, फिर रशीद हैं, सौरभ सैनपति हैं, अजय मेंडल हैं। फिर उसके बाद बात करूं तो बेन स्टोक्स हैं उनके पास, वर्मा है उनके पास, डियॉन पेटोरियस हैं, मिचेल सेंटनर है, फिर मोइन अली हैं, फिर सिंधु हैं, निशांत सिंधु हैं, फिर रविंदर जडेजा हैं, शिवम दुबे हैं, डेवन कॉनवे, MS धोनी, आकाश सिंह, दीपक चहर होंगे, फिर महेश तीक्षणा होंगे, पति राणा होंगे, फिर उसके बाद प्रशांत होंगे, फिर उसके बाद राजवर्धन, फिर सिमरजीत सिंह होंगे, फिर मगाला होंगे, फिर उसके बाद आपके पास तुषार होंगे। तो ये इनका कंप्लीट स्क्वाड है जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आज आपको इसमें से प्लेइंग 11 खेलते हुए नज़र आएंगे। तो देखते हैं टॉप किस्म के जो भी खबर निकल के सामने, और मैं जो प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ क्या चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड मुझे कुछ ज़्यादा हैवी लग रहा है, लेकिन गुजरात टाइटंस का भी कम नहीं है, क्योंकि IPL के जो भी टीमें होती हैं बड़ा बैलेंस करके बनाया जाता है और आपके पास पूरी एक स्ट्रेंथ होती है, आप उसके साथ ही जाते हो। और आपको पता है राशिद खान गुजरात टाइटंस के पास हैं तो बड़े ख़तरनाक साबित होने वाले हैं।
तो ये सारा सीन है, देखते हैं कि क्या निकल के सामने आता है और किस तरह ये अपने इवेंट को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगली खबर पे आते हैं सरफराज अहमद पे। तो सरफराज अहमद का कल इंटरव्यू है, उनसे पूछा गया कि आप किसको रेट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए गए, थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर से घुमा फिरा के सवाल किए गए थे, लेकिन एट दी एंड सरफराज अहमद से पूछा गया कि आप शाहीन शाह अफरीदी को हाई रेट करते हैं या आप मोहम्मद आमिर को। उन्होंने कहा मोहम्मद आमिर ज़्यादा स्किलफुल बॉलर है एज़ कम्पेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। तो इनका बड़ा बयान निकल के सामने आया। इसके अलावा बात करूं तो उनसे पूछा गया कि आप जो वाटर बॉय बने हुए थे सीरीज़ में, आपको चांसेस नहीं मिल रहे थे, आपको टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है या आप खुद अपनी मर्ज़ी से जाते थे पानी लेके। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से खुद जाता था और मैं खुद अपने सारे ये जैसे कहेंगे पीसफुल गेस्चर कह लें या फिर कह लें कि हम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, हम फिर हमारी ज़िम्मेदारी यही है कि हम अपनी टीम को पानी वगैरह पिलाएं, उनके साथ चले। और वैसे मैं ग्राउंड में जाता था, बाबर आजम ने कोई मशवरा लेना होता था, बाबर आजम मशवरा ले लेते थे, कोई और बात करनी होती थी, मैंने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता था तो मैं उनके साथ शेयर कर जाता था। बाबर आजम को बड़े मुश्किल मरहलों पर ज़रूरत होती तो अक्सर मैं उनको मशवरा दे देता था। तो ये सरफराज अहमद का कहना है। इसके अलावा उनसे और भी बड़े इधर उधर के उनके निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछे गए और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया। और एक बड़ी लंबी पॉडकास्ट उन्होंने कल की है जो कि देख के बड़ा मज़ा आया और फैंस काफ़ी देर से चाह रहे थे कि उनके साथ उनकी पॉडकास्ट आए। तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया हर लिहाज से। उन्होंने कहा बाबर आजम को बैक करना चाहिए। उनसे कैप्टनसी के बारे में पूछा गया बाबर आजम की, उनसे कहा गया कि क्या बाबर आजम अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जो हमारी कौम है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है, उनको एक मैच में अगर नहीं परफॉर्म करके दिया कप्तान ने तो आप उनके पीछे प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हो। आप अपने इसी सिनेरियो की वजह से अपने प्लेयर्स को बनने नहीं देते। आपको चाहिए अपने प्लेयर्स को बैक करें, अपने कैप्टन को बैक करें। तो बाबर आजम बहुत कुछ सीख चुका है और अभी और मज़ीद सीख रहा है, क्योंकि वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिकेट गेम ही ऐसी है कि आपके पास रोज़ ब रोज़ कोई ना कोई नई ट्रिक्स आती रहती हैं। तो ये सारी जो चीज़ है यही कहना जो सरफराज अहमद कह के बाबर आजम बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन एट दी एंड वही है कि बाबर आजम को बैक करें। सरफराज अहमद भाई का यही कहना है कि भाई बैक करें बाबर आजम को, वो आपके वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बनने के दौड़ में शामिल हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास सलाहियत है। ये सरफराज अहमद का कहना था अपने इंटरव्यू में। तो ये सारा सीन था। इसके अलावा बात करूँ थोड़ी सी तो बाबर आजम का जो पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि बाबर आजम को नहीं पिक किया गया। दी 100 टूर्नामेंट का ड्राफ्ट हुआ था, आपको पता है उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं और बड़े बड़े हारिस रऊफ भी पिक हुए हैं। उसके बाद आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी पिक हुए हैं वेल्श फायर की तरफ से, लेकिन बाबर आजम को नहीं पिक किया गया। उसी लिहाज से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि भाई जेम्स एंडरसन है, उनका इंटरव्यू चल रहा था, उनसे पूछा गया कि बाबर आजम आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को क्यों नहीं पिक किया गया इस 100 ड्राफ्ट में। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर होता टीम का ओनर तो मैं अपनी सारी जमा पूंजी कह लें पैसा सारा बजट मैं अपना लगाता और मैं बाबर आजम को ज़रूर पिक करता। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है और अगर नहीं ख़रीदा गया तो ये ज़रूर उनकी अनअवेलेबिलिटी इशू होंगे जिसकी वजह से उनको नहीं ख़रीदा गया। अदरवाइज़ पूरे चांसेस थे कि उनको ख़रीदा जाएगा, क्योंकि आपको पता 25% जो लोग थे उन्होंने इनके हक़ में पोलिंग जो ट्विटर पे चल रही थी 25% लोगों ने कहा था बाबर आजम बिक जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि 25% यही कहा गया था कि बिक जाएंगे, लेकिन एट दी एंड नहीं बिके। वो इसलिए कि उनकी नेशनल कमिटमेंट आ गया। आपको पता है कि जब 100 टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उसको इसके अलावा आपकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ होंगी, फिर आगे आपको पता है फर्दर और आपने प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपने आगे और भी सीरीज़ खेलनी है, तो आपके पास नेशनल ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कैप्टन खास तौर पर कैप्टन के लिए ज़रूरी होता है कि उन्होंने ज़रूर सेलेक्ट होना ही होता है, उन्होंने जाना ही होता है टीम के साथ। तो ये सारे सिनेरियो है जिसकी वजह से वो पिक नहीं हुए और जेम एंडरसन ने ये बयान दे के हमारे दिल जीत लिए हैं। और जो उनका बयान था आउटस्टैंडिंग था, जिसे मैं कहूँगा कि मेरा क्या आप लोगों का भी यही होगा कि बाबर आजम को इस तरह की उनकी पजीराई और उनके बारे में इतनी रिस्पेक्ट देख के आपका भी इस तरह सीना चौड़ा होता होगा जिस तरह उनका होता है, उनके फैमिली का होता है, उनके वालिद साहब का होता है। तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है जो कि बाबर आजम आपके पास है, हमारे मुल्क के पास है और हमें इस तरह के मौके फराहम कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में एज ए नेशन और एज ए पाकिस्तानी जाने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बात करूँ अगली खबर जो लास्ट और अपडेटेड खबर जो आपको निकल के सामने आ रही है कि नजम सेठी साहब ने बड़ा बयान दिया है एशिया कप के हवाले से। उन्होंने कहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है, अगर
एशिया कप में पाकिस्तान में आके अगर इंडिया नहीं खेलती या फिर बाहर भी इंडिया आके अगर नहीं खेलती तो अब हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। ये बड़ा बयान दिया गया है नजम सेठी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा हमें फाइनेंशियल इशू नहीं है, हमारी PSL ने हमें इतना कमा के दे दिया कि हम अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हुए हैं, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं है, अभी शुरू हो गए हैं अपने। हमारी PSL इतना कमा के दे रही है कि अब हमें इशू नहीं है, अगर इंडिया आगे यहाँ पर नहीं खेलेगा तो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो एक गेस्चर तो ये आपने शो करवाया, लेकिन आपने ठीक है आप बड़े एग्रेसिवली जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। आपने अगर वो अपने मुल्क में करवानी है, थोड़ा सा कूल डाउन होकर रहें तो इंशाल्लाह इंडिया आपके मुल्क में क्या हर जगह पे आपको नज़र आएगा। तो ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। आपकी क्या राय है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैंने सोचा था चलिए आप तक ये खबरें जल्दी से जल्दी पहुंचा दूँ, क्योंकि इस टाइम जो लाहौर का मौसम है, बाहर बारिश चल रही है, आपको थोड़ा शोर भी आ रहा होगा बीच में, इसलिए कि बाहर बारिश चल रही है, पानी और बूंदों की जो आवाज़ है आउटस्टैंडिंग होती है। अभी मैं मौसम को एंजॉय कर रहा था, मैंने कहा लेकिन ये जो अपडेटेड खबरें हैं ये आप तक पहुँचाता रहूँ, पहुँचा के फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, फिर आपके पास अगली वीडियो में वापस आएंगे और आपको नई खबरों से आगाह करेंगे। अगर आपने चैनल पर नहीं और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।